नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम इस वीडियो में 27 फरवरी को जो सेकंड शिफ्ट में रीड लेवल सेकंड का जो पेपर आयोजित करवाया गया था, उसमें जो मनोविज्ञान के प्रश्न थे, उन प्रश्नों का है जो आप इस वीडियो में जो उनके उत्तर देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले है जो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा दिए गए कथन का सही वर्णन करता है। तो नीचे कथन दिया गया है कि अत्यंत प्रतिभाशाली माता पिता की संतान के अपने माता पिता की अपेक्षा कम प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति तथा अत्यंत निम्न कोटि के बालकों में कम निम्न कोटि होने की तुलनात्मक प्रवृत्ति है, वो है जो क्या कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है प्रत्यागमन। प्रत्यागमन है वो, इसका राइट आंसर बी रहने वाला है। इसका राइट आंसर है वो बी रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शील गुण व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण संरचनाएं व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की अंतःक्रिया में परिलक्षित नहीं होता है तथा इसका परीक्षण सीधे नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है मूल शील गुण। मूल शील गुण है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से देखते हैं। यदि कोई विद्यार्थी स्थानिक बुद्धि संपन्न है तो एक शिक्षक के रूप में आप उस विद्यार्थी के माता पिता को उच्च अध्ययन में किस विशिष्टता क्षेत्र जाने के लिए मार्गदर्शित करेंगे, यानी किस विशिष्टता क्षेत्र में जाने के लिए आप गाइड करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो इसका राइट आंसर है बी। इसका राइट आंसर रहने वाला है चित्रकार, सर्वेक्षणकर्ता, वास्तुकार और इंजीनियर। तो इसका राइट आंसर बी रहने वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज्ञान की रचना में अनुभवजन्य अधिगम की भूमिका मुख्य रूप से आधारित है। तो हम बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला है अनुभव में प्रवर्ती चिंतन पर, यानी सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। अतिरिक्त संज्ञानात्मक भार का मुख्य कारण क्या है। जो अतिरिक्त संज्ञानात्मक भार है उसका मुख्य कारण क्या है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है खराब रणनीतियाँ और विचलन। इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र के अकादमिक कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन सी संस्था द्वारा नियमित व नियंत्रित होता है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है भारतीय पुनर्वास परिषद। इसका राइट आंसर ए रहने वाला है। पूर्व क्रियात्मक अवस्था में शिक्षक द्वारा लिए जाने वाला निर्णय नहीं है, यानी तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो विद्यार्थियों का मूल्यांकन है। ये पूर्व क्रियात्मक अवस्था नहीं, ये बाद की है जो प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर सी रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नवोन्मेषी शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव का उद्देश्य क्या था। जो प्रधानमंत्री नवोन्मेषी जो शिक्षण कार्यक्रम है इसका है जो मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बी। इसका राइट आंसर रहने वाला है विज्ञान एवं प्रदर्शन कला में प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान और प्रोत्साहन करना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इरिक्सन के मनोवैज्ञानिक सामाजिक विकास के सिद्धांतों की अवस्था को उनकी आयु अवधि काल के साथ मिलान करना है। तो आपको इसको है जो मिलान करना था। तो इसकी अगर हम बात करें तो पहले का है अहम सत्य निष्ठा बनाम नैराश्य है। तो ये है जो इसमें 3 आने वाला है। तो 3 किस ऑप्शन में आ रहा है वो आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो 3 है वो सी में आ रहा है, तो ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम डिजाइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। इसका राइट आंसर सी रहने वाला है। एक बच्चे द्वारा समान दिखने वाले सभी पुरुषों को पापा कहना किस प्रकार का उदाहरण है। तो ये सहसीकरण एसिमिलेशन का उदाहरण है। इसका राइट आंसर डी रहने वाला है। क्रियात्मक अनुसंधान में पूर्व परीक्षण, पश्य परीक्षण, एकल समूह प्रारूप से क्या आशय है। तो इसका है जो राइट आंसर रहने वाला है बी। एक डिजाइन जहाँ एक समूह का उपचार से पहले और उपचार के बाद में परीक्षण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के भाषाई विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है बहुजन्य। डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निःशुल्क अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 2009 की धारा 29 मुख्य रूप से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है पाठ्यक्रम में मूल्यांकन प्रक्रिया से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन हेतु
प्रक्षेपीय परीक्षण नहीं है तो इसका राइट आंसर रहने वाला है 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली। ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन था, बुद्धि एक है समुच्चय या सार्वभौमिक क्षमता है जिसके सारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। तो ये स्टेटमेंट है वो किस मनोवैज्ञानिक का है? तो ये है डेविड वेसलर का है जो कथन है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ है? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है बी। छात्रों को कार्यों में स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद के लिए अस्थायी जो सहायता दी जाती है उसे है जो स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता प्रक्रिया में यूरेका क्षण किस अवस्था को कहा जाता है? तो ये जो राइट इसका आंसर रहने वाला है वो सी, प्रबोधन की अवस्था है वो यूरेका कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि विकास के सिद्धांतों का शैक्षणिक अनुप्रयोग नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो डी है, इसका राइट आंसर रहने वाला है। डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। दिव्यांगजन अधिकार 2016 में कितनी निःशक्तताओं को शामिल किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, इसका राइट आंसर रहने वाला 21 है, जो 21 है निःशक्तताओं को सम्मिलित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वृद्धि तथा विकास के दो प्रमुख कारण हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, परिपक्वता एवं अधिगम। इसका जो है राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, NCF 2005 में तनाव को कम करने के लिए किस मूल्यांकन पद्धति पर जोर दिया गया है? तो अगर हम बात करें तो इसमें है जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जोर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता की विशेषताओं में निम्न में से कौन सी नहीं है? तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें है जो इसका बी आंसर है जो राइट रहने वाला है। सृजनात्मकता में अहम की भागीदारी होती है, ये है इसका बी, इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संकल्पना मानचित्रण शिक्षकों की किस प्रकार मदद करता है? तो ये है जो शिक्षकों को है जो इसका है जो आप एक बार है जो ऑफिशियल आंसर किया है तब आप देख लेना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर तंत्र के व्यक्तिक वृद्धि विकास को प्रभावित करता है? तो इसका जो अगर राइट आंसर की बात करें तो इसमें ये दोनों ऑप्शन है जो राइट रहने वाले हैं। जिसने भी ये दोनों में से कोई भी किया तो आपका ये है जो सही रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ज्ञान संरचनावादी कक्षाओं में शिक्षकों के लिए एक प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय दुविधा क्या है? तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ए। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ए है वो, और इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत प्रश्न अधिगम का प्रमुख सिद्धांत है। तो इसका अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो ए, इसका राइट आंसर रहने वाला है। बिना पुरस्कार एवं पुनर्बलन के भी सीखना होता है, तो इसका ए है वो राइट रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है वो आपको मिलान वाला था, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो ए, इसका जो है वो राइट आंसर रहने वाला है। ABCD ये है जो इस प्रकार से जो है राइट आंसर ए रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की मूल प्रवृत्ति जन्य या स्वयंगात्मक शक्ति को अभिव्यक्त होने का अवसर देना जैसे एक दूसरे से घुलने मिलने की स्वतंत्रता कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अतिरेचन, ये है जो अतिरेचन कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के मानव बुद्धिमत्ता मॉडल का सही संरचना क्रम है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद है। तो इस प्रकार है इसका जो राइट आंसर है वो सी रहने वाला है। तो अब आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपके ये जो कितने सवाल है वो इस 30 प्रश्नों में से सही हो रहे हैं। एक बार है जो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और एक बार है जो आप वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।